आसिफ अजमल प्रिंटिंग प्रेस के रूह रवां भाई आसिफ अजमल साहब को और तमाम मेहमान जो स्टेज की जीनत हैं ये पंडाल में सबको खुशामदीद और सबके शुक्रगुजार आप महफिल में तशरीफ़ लाए, महफिल को रौनक बख्शी। खुसूस बिलखसूस आज की बबरकत महफिल के सरपरस्त और जिनके ज़ेरे साया जिनकी सदारत में ये महफिल जारी सारी फ़ख्रुस सादात करारे बेकरां दस्तगीर आज़ाम गुली गुलशन अली हमारी महफिलों का हुस्न मोहतरम मकाम इज़्ज़त माब किबला साहिबजादा हुजूर पीर सैयद आरिफुल्लाह शाह साहिब बुखारी और आले नबी औलाद अली फ़ख्रुस सादात किबला हुजूर पीर सैयद अमानुल्लाह शाह साहिब बुखारी आपके मशकूर, आप तशरीफ़ लाए। अब वो वक्त नहीं, फिर से इंशाल्लाह। अच्छा जल्दी दे दें। एक ऐलान समात फरमाएं इंशाल्लाह 28 सितंबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा 11वीं सालाना अज़ीम शान महफिल नात कुल पाकिस्तान 99-15 लोधरा वाला मियाँ चन्नू मुनक़िद हो रही है, जिसमें नकाबत मेरे उस्ताद मोहतरम करोड़ों दिलों पे राज करने वाले मारूफ नकीब जनाब अलहाज हामद अली सईदी अल सदीदी साहब मदीना तौलिया मुल्तान से, मारूफ कारी कुरान जनाब कारी अब्दुल गफ़ार सईदी साहब मुल्तान से, खालिद हसनैन खालिद साहब मारूफ सना खान चकवाल से, सैयद मोहम्मद इमरान शाह अफगन साहब रावलपिंडी से, हाफिज़ मोहम्मद रेहान रूफ़ी साहब फैसलाबाद से अपनी हाज़िरी पेश करेंगे। खुसूसी खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना सिराजुद्दीन सिद्दीकी साहब इस्लामाबाद से 2 अदद उम्रा के टिकट बदरिया कुरानदाजी तकसीम किए जाएंगे। सब दोस्त शिरकत फरमा कर सवाब दरैन हासिल करें। मैं आपके सामने कुछ पढ़ूँ फिर भी आपकी दुआएं साथ साथ हैं, कुछ ना भी पढ़ूँ तो ढेर सारी दुआएं आप अता करते हैं, ये मेरे लिए सनद है। मैं वक्त बचाते हुए अभी 88 में और दीगर गिरदोनवा आगे इलाकाजात में हाज़िरियाँ हैं, बहुत कुछ सुनाऊंगा फिल वक्त, चूँकि किबला ने मुझे पता नहीं था, वरना आपका खिताब भाई फ़खर साहब से पहले हो जाता। ऐलान चूँकि फ़खर भाई का कर चुका और मुझे किबला ने बाद में बताया, इंतज़ामिया के भी किसी दोस्त ने नहीं बताया कि आपने एक और जगह वादा कर रखा है, आपने वहाँ भी पहुँचना है, ये मेरे मनसब की जिम्मेदारी है। मैं तमाम तर कलाम पेंडिंग करते हुए फ़ौरन ही इल्तमास गुजार ताकि हम ढेर सारा आपका खिताब समात कर सकें। मैं खुद भी बेताब बेकरार हूँ आपका खिताब सुनने को। इंतहाई मोहब्बत के अजीम सफ़ीर करोड़ों दिलों पे राज करने वाले मोहतरम मकाम इज़्ज़त माब, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आपको सेहत की बादशाही के साथ सलामत रखे और आपके उरूज को, आपके बख्त को किसी बदनजरे की नज़र न लगे। इल्तमास गुजार ताजदार फसाहत नौबहार खिताबत कमाल नुक्तादा मसलक रिदा के पासबां तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के पहरेदार मेरी मुराद सहराई शकर अमेज मीठी आवाज़ के मालिक मेरे मसलक के मुमताज़ आलिम बामल हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इमरान आसी साहब। ये अभी मुझे सैयद आरिफुल्लाह शाह साहब ने एक जुमला बताया जिसका मैं मज़ा भी ले रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आसी साहब भी इसका मज़ा लें। शाह साहब ने मुझे अभी कान में बताया कि बच्चे एक दूसरे से कह रहे थे, एक बच्चे ने कहा इमरान आसी, दूसरा आसी। हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इमरान आसी साहब, आप नूरानी वैदानी खिताब से हमारे कुलूब व ज़हान को मुनव्वर फरमाते हैं। भट्ट साहब खुश आमदीद। फ़कीराना सदा कर चले, सदा खुश रहो, हम दुआ कर चले, मेरी आँखों की तलाश बस इतनी है या रसूल अल्लाह, आखिरी सांस से पहले आपका दीदार हो जाए। चलती फिरती आँखों से अता देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है। जनाबे हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इमरान आसी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ नाल सब पढ़िए सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हम्दो सना तो बाद दुरूद सलाम बारगाही सय्यदुल अंबिया महबूब किबरिया शाफी रोज़ जज़ा नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म ताजदार बतहा सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात बाइस तख़लीक़ कायनात सदर बज़्म कायनात मस्दर कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। बाद सदर महफिल जान महफिल आले रसूल नस्ल रसूल खून बतूल मखदूम अहले सुन्नत परवरदा आगोश वलायत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद आरिफुल्लाह शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, मेहमान खुसूसी आले रसूल नस्ल रसूल खून बतूल फ़ख्र सादात जनाबी साहिबजादा पीर सैयद अमानुल्लाह शाह साहिब दामत फ़यूज़ुहू, इंतहाई वाजिबुल एहतराम मौजूद मुहतरम उलमाए किराम नातखाना नशीरी लिसाम बानियान महफिल नक़ीब महफिल मुअज़्ज़ज़ीन इलाक़ा मेहमानान गिरामी अज़ीज़ुल क़द्र हाज़रीनों सामीन किराम अजदा पकीज़ा इज्तिमा बसिलसिला 17वीं सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देश चक नंबर 104 15L मियाँ चन्नू दे अंदर इनेकात पजीर है। मैं इंतहाई शुक्रगुजार तमाम मुंतज़मीन महफिल दा जिन्होंने इस महफिल पाक दा इतना हसीन इंतजाम फरमा के मैनू और आपा बाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जिक्र दा मौका नसीब फरमाया। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन हरातां दा सदका जिहड़ियां हुजूर निगारे सऊद ते गारे हिरा च गुजारियां अल्लाह मेरी और आपा बाब दी अज दी रात कबूल फरमा के सारे सारे वास्ते जरिया निजात बनाए। इंतहाई मौजूद मुहतरम शख्सियात स्टेज की जीनत ने नकीब मिल्लत इस्लामिया बरादरी मुकर्रम मुहतरम जनाब मोहम्मद कमरान सईदी साहिब आपनों अपनी नकाबत दिल पजीर नल महजूज फरमा रहे सन और जनाब ताबिश साहब ने अपने वाकई ताबिश होने का सबूत भी फराहम किया। माशाअल्लाह अल्लाह करीम हुजूर दा नुत्क दा सदका इन्हां दे नुत्क च मजीद बरकत नसीब फरमाए। मेरे को वक़्त इंतहाई कलील है क्योंकि मैं बहुत अजीम महफिल पाक जिन्हों ने तकरीबन 2 साल पहले मेरे को टाइम लिया और वो महफिल जारी उसारी है। मेरा 1:30 बजे का उत्थे वादा भी है। मैं कोशिश करनी है कि चीचा वतनी मैं पहुँच जावा जल्दी तो जल्दी। अज दी इस महफिल मुबारक दी इंतजामिया ने मेरे बरादर जनाब नकीब महफिल और नकीब मिल्लत मोहम्मद इफ्तिखार अहमद रिजवी साहब की ड्यूटी लगाई। उन्होंने ऐन गुंबद खिजरा शरीफ के नीचे मैंने बिठा के ना साए दे मैंने कहने लगे इत्थे वादा करो मेरे नाल कि तुसी उस महफिल जरूर जाओगे। तो इत्थे मदीना शरीफ की वजह तो मैं हजूर की बारगाह की वजह तो इनकार भी ना कर सकिया, मगर चूँकि लेट हो गया काफ़ी मैं कोशिश करनी है कि मैं थोड़े वक्त जामे गुफ्तगू करके आप अहबाब को इजाज़त ले लवां। फिर कदे आए तो इंशाअल्लाह तफसीलन गुफ्तगू अर्ज करांगे। सादात किराम की ज़ियारत हो गई, ये मेरे वास्ते बड़ी खुशबख्ती है। थकावट इंतहाई, रात भी मैं तलागंग सा तो बड़ा तवील सफ़र करके मैं सुबह जुम्मा पढ़ाया, जुम्मा पढ़ा के थोड़ी खिदमत हाजिर हाँ। फिर मैं जे पहुँचना सुबह बड़ा तवील सफ़र मेरा
बस इंज दी हुण सुभान अल्लाह तुसीं आखो मेरी पिछली थकावट उतर जाए, मैं तुहानूं जल्दी जल्दी मदीने छड्ड आवां। भाई थोड़ा होर जोर लगाने की कोशिश करो भला। माशाअल्लाह स्टेज के उत्ते अक्सर मेरे पेटी भरा बैठे होंगे ने, ये जरा घट ही बोलते हैं, मगर चलो महबूब सारे का साझा ही है। इंशाअल्लाह मैंने यकीन है सारा मेरा हौसला बढ़ावणगे ते उच्चा बोलणगे सुभान अल्लाह। इंतजामिया ने फरमाया कि हुजूर की सीरत के हवाले नाल दो चार बातां अर्ज कर दिओ। कुरान मजीद फुरकान हमीदी मरूफ आयत मुबारक का हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह करीम ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। पंजाबी दा सादा जिहा तर्जमा इरशाद फरमाया कि तहकीक रसूलुल्लाह दी जिंदगी तुहाडे वास्ते नमूना है। किसी एक इंसान की जिंदगी किसी एक या दो इंसाना वास्ते नमूना हो सकती है। किसी आलिम की जिंदगी आलिम वास्ते नमूना है। किसी सजादा नशीं और बोरिया नशीं की जिंदगी किसी सजादा नशीं और बोरिया नशीं वास्ते नमूना हो सकती है। शायर की जिंदगी शायर वास्ते नमूना है। आलिम की जिंदगी आलिम वास्ते नमूना है। मुदर्रिस की जिंदगी मुदर्रिस वास्ते नमूना है। मुकर्रिर की जिंदगी मुकर्रिर वास्ते नमूना है। अगर ने किसी ने मामार या मिस्त्री का काम सीखना है तो उन्होंने किसी मामार या मिस्त्री को जाना पवेगा। वो मामार ते मिस्त्री अपनी आवन वाली नस्लों वास्ते नमूना है। अमीर की जिंदगी अमीर वास्ते ते फकीर की जिंदगी फकीर वास्ते नमूना है। असी दीगर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम दी अगर हयात तैयबा दा मुतालिया करिए ते हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी नबी ने, मगर उन्हां दी जिंदगी च बादशाहत दा ते नमूना है क्योंकि बादशाह ने, मगर उन्हां दी जिंदगी च फकर दा नमूना ना मिलेगा। ईसा अलैहिस्सलाम भी नबी ने, क्योंकि आपने तजर्रुद की जिंदगी गुजारी, शादी नहीं फरमाई, तो किसी शादीशुदा नूं ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में नमूना नहीं मिलेगा। मगर वो कैसी हयात है, वो कैसी सीरत है, वो कैसी जिंदगी है कि एक जिंदगी है ते अल्लाह फरमा ले लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। एक मेरे यार की जिंदगी तुहाडे सारे वास्ते नमूना है। या अल्लाह एक जिंदगी सारे वास्ते नमूना किवें हो सकती है? फरमाया जे तो बाप है फिर हजरत फातिमा ज़हरा ते उन्हां चौं बेटियां ते तिन्हां बेटियां दे बाबा दी जिंदगी दा मुतालिया कर। अगर बेटा है फिर हजरत आमिना ते हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दे उस गहरे नामदार दी जिंदगी दा मुतालिया कर। अगर तो शौहर है तो फिर हजरत खदीजा ते हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दे शौहर नामदार दी जिंदगी दा मुतालिया कर। अगर तू अमीर है फिर उस अमीर की जिंदगी का मुतालिया कर जिस रसूल ने फरमाया कि मैं अगर दुआ ते इशारा करा ते मक्के दे पहाड़ सोना बन के मुहम्मद दे नाल नाल टुरिया कर। अगर तू किसी दा आका है फिर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ते हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दे आका दी जिंदगी का मुतालिया कर। जे तू गरीब है फिर भी उस रसूल की जिंदगी का मुतालिया कर जिस रसूल ने सारी जिंदगी एक बार भी पेट भर के खाना नहीं खाता, जिस रसूल के घर च लगातार जिंदगी च 3 दिन चूल्हा नहीं जलिया। अगर तू बादशाह है फिर आ उस रसूल की जिंदगी का मुतालिया कर जेड़ा मस्जिद नबी दे मिंबर खत्म नबूवत ते बैठ के रब दे दुआ जहाना ते बादशाही पिया करदा है। ते जे तू फकीर है फिर भी उस रसूल की जिंदगी का मुतालिया कर जिस रसूल ने फरमाया कि लोगो कयामत नूं सब तो पहले मैं अपनी कब्र चो बाहर तशरीफ लेके आवांगा। वला फखरा फरमाया पर मैनू इहदे ते नाज नहीं। फरमाया कयामत नूं लवाइल हम्द मेरे हाथ च होवेगा। अज आदम ता ईसा सारे अंबिया अपनी उम्मतां दे समेत मेरे झंडे दे साए थले होवणगे। वला फखरा मैनू इहदे ते भी नाज नहीं। फरमाया कयामत नूं जन्नत दा ताला मैं खोलांगा। वला फखरा मैनू इहदे ते भी नाज नहीं। ते पूछा सोनिया फिर नाज कादे ते? फरमाया अल फखरु फखरी मुहम्मद नूं अपनी फकीरी उत्ते नाज है। मैनू अपनी फकीरी उत्ते नाज है। ताइयों अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमा दियां कि मैं चरखा पिकता ते मेरे सामने बैठ के रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक अपनी नालने पाक नूं टांके आप पे लगांदे ने। ते अम्मा आयशा फरमा दियां मैनू ते चरखा कतना ही भुल गया। फरमा दियां आ हाथ चरखे ते आप पूनी ते रह गया। ते मेरे आका अलैहि सलाम ने वेख के फरमाया आयशा खैर है?
ते रो के अर्ज की कमली वालिया तेरी अजमत तो सदके जावा किथे तेरा टुरन दिल करे ते खुदा दे अरशां ते सने जोड़े टुर के आ जावें ते तेरी आजदी तू भी सदके जावा अपनी नलैन नु टांके आप पे लगांदे हो। तेरे करीम ने फरमाया आशा जे कल को बादशाह उठ के आखे ना उस रसूल दी सुन्नत पे अदा करना जिन्हें मिंबर ते मुसल्ले ते बैठ के सारी कायनात ते बादशाही कीती ते आओ सड़क दे किनारे बैठा मोची भी उठ के आखे मैं भी मुहम्मद दी सुन्नत पे अदा करना वा मैं तगड़ियां दा भी रसूल हां ते मैं माड़ियां दा भी रसूल हां। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। एक जिंदगी अल्लाह ने फरमा तुहाडे सारे वास्ते नमूना है महफिल ते आयो खाली ना जाया जे हाथ चुक के सुभान अल्लाह लंगर खा के और दीगर नारे लगा के नहीं जाना। जब घर जाके चारपाई ते लेटो ना ते अपने सीने दे आले च छाती मार के वेख्या जे मैं महफिल तो किधरे खाली ते नहीं आ गया ते जे तेरे दिल दे आले विच इश्क रसूल दा चिराग जल उठया फिर समझी महफिल ते आमद दा मुल पै गया है। मैनू यकीन है तुसी बड़े चंगे लोग सुभान अल्लाह जरूर बोलोगे भाई। मैनू यकीन है भी है कि कामरान साहब ने हुण तक तुहाडे कोल बड़ी सुभान अल्लाह करवाई हुण रोंद नहीं मारना भाई। मेरे को टाइम बिल्कुल थोड़ा है मैं जगान वाले पैंडे पै गया तकरीर रह जानी है तो जे तकरीर सुनाई तो फिर तुसी आपे ही जाग जाओ ठीक है भाई। मैनू साइयां बड़ी सोहनी जाच भी सिखाई है करीमा की मेहरबानी उन्होंने जोड़ियां की खैरात है जगा भी मैं लैना है बस मैं एक कोई दुआ करना शाह जी किबला आमीन फरमावन मेरी दुआ कबूल हो जाए इन्हां दी मूर आमीन दी लग जाए। या अल्लाह जिहड़ा सारे तो उच्चा बोले हाथ चुके अपना भी ते नाल दे दा भी आ हज ते गुजर गया अगले साल अपनी अम्मी नाल हज करके आओ हुण जिहड़ा इस तो उच्चा बोले ना अगले रमजान शरीफ विच अपने अब्बू नाल उमरा करके आवे। जिहड़ा इस तो उच्चा बोले अज रात जदों जाके सोवे ते ख्वाब विच मदीने दा माही तशरीफ लेके आवे ते रब्बा तेरा की जांदा जिहड़ा इस तो उच्चा बोले ना अज जागदे महफिल च हुजूर दा दीदार नसीब फरमा। कम इत्थे की रखिया जे लंगर है भाई इंतजामिया वाले कोई नहीं भी है तो थोड़ा जिहा लंगर घरों भी खा के आया करो भाई। वैसे मैनू यकीन है अजे तो तुसां वैसे भी ईद वाला लंगर भी रखिया ही होगा माशाअल्लाह है। अजकल शाह जी साडे कोल मसला भी ज्यादा ही पुछण आ रहे ने कि आसी साहब एक कुर्बानी दा गोश्त बंदा मुहर्रम शरीफ च खा लेंदा मतलब कि अजे लंबा प्रोग्राम है खान पीन दा माशाअल्लाह। अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया नाल उंज भी बड़ा प्यार है। छोटी ईद अल्लाह ने एक दिन रखी है ते वड्डी लंगर वाली अल्लाह 3 दिन रखी है ते अल्लाह ने दिन भी तीनों ही रौले वाले रखे ने चंद दी 10वीं 11वीं ते 12वीं आ जेड़े बेली कहंदे ने मैं 11वीं नहीं खांदा अल्लाह फरमादा तो 11 महीने ना खा तेरी मर्जी आलम दे बड़ी दे दिहाड़े मैं तेनू हुसैन दी 10वीं भी खवावांगा मैं तेनू गौस दी 11वीं भी खवावांगा ते मुहम्मद दे मिलाद दी 12वीं भी खवावांगा। हुण जेड़े मनदे भी ने ते खा के भी आए ने ते सियाने कहंदे ने जिदा खाइए ओदा गाइए जिदी मां ने दसिया ना कि पुत्रा मैं तो तेनों पाले मुहम्मद दे लंगर ते सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। तुसां जोर कोई नहीं लगाया भाई रोंद ही मारी जा रहे हो फिर जोर लगा के बोलो सुभान अल्लाह। पढ़ा कुरान उस रसूल दी सीरत ते उसदी जिंदगी ते अल्लाह ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जदों जिंदगी दा जिक्र कुरान मजीद विच फरमाया तो खालिक कायनात ने रिजा फरमाया ला अमरुका इन्नहुम लफी परवरदिगार ने रिजा फरमाया कमली बाल मैनू तेरी जिंदगी दी कसम है मैनू तेरी उम्र दी कसम है। अल्लाह ने अपने यार दी जिंदगी दा जिक्र फरमा दिया इरशाद फरमाया फक़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। 1,24,000 नबी आए लाइट पूरी करो यार 1,24,000 नबी आए अल्लाह ने किसी नबी दी जिंदगी दी कसम नहीं उठाई। जदों आई ना तेरे मेरे नबी दी वारी ते अल्लाह ने फरमाया ला अमरुका मैनू कसम है तेरी जिंदगी दी भाई मैं चुका रब दी कसम तुसी उठाओ कलामुल्लाह दी कसम। कितनी हैरत दी जाए कि अल्लाह फरमांदा मैनू तेरी चढ़दी जवानी दी कसम आई आ मैनू कसम तेरी चढ़दी जवानी दी वो कितनी पकीदा जवानी होगी नौजवानों जिंदी रब कुरान च कसमा चाहे। मैं एक दो बात इस हवाले दी अर्ज करके बस अंदाज़े बयां करके बहुत शौक नहीं मेरा शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ऐसी पकीदा जवानी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्कतुल मुकर्रमा दे अंदर एक वेलफेयर सोसाइटी बनाई 14 साल दी चढ़दी जवानी मेरे नबी दी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक अंजुमन बनाई अज मैं तुहाडे चक वाले नौजवान अंजुमन बना के आख्या आओ
एक महफिल मिलाद कराइए ते हुजूर दा जिक्र करिए। बस एवें मेरे नबी ने बिला तशबीह अर्ज कर रहे को अंजमन नौजवानों दी बना ली, क्योंकि मेरे नबी ने देखा कि मक्के च कोई बाज़ाब्ता हुकूमत नहीं, कोई कानून नहीं, एक ही कानून है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कोई बाज़ाब्ता हुकूमत नहीं। अमीर बहुत अमीर है तो गरीब बहुत गरीब है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नौजवानों को इकट्ठा कर लिया, हल्फुल फजूल के तहत मेरे नबी ने एक मीटिंग बुला ली। ओ कोहे सफा दी चोटी ते मेरे नबी बैठे ते आप दी उस अंजमन दा मंशूर एक ही है, असी गरीबां दा हक अमीरां को लैके वापस गरीबां नूं देवांगे। मेरे आका सालाना इजलास दी सदारत फरमा रहे, 14 साल दी चढ़दी जवानी मेरे नबी दी। सुभान अल्लाह, हौली जी बोलो, बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए भाई। शाह जी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदारत फरमा रहे, एक पेंडू अराश कबीले दा अराशी हजूर दे करीब तो गुजरिया और कोहे सफा दी चोटी ते खलो के नीचे पहाड़ तो मक्के शहर वाल वेखिया ते आंसू बहा के कह लगा, आ जेड़ा नीचे मक्का शहर है ना, आ जेड़ा दो पहाड़ों के दरमियान शहर है, इस पूरे शहर च किसी माड़े ते गरीब ते कमजोर दी सुनन वाला ही कोई नहीं। ओदी आवाज जब मेरे करीम दे कन्ना च पई ना, सरकार खरामा खरामा टूटे दे करीब आए ते नबी कायनात ने इरशाद फरमाया, आ जेड़ी गल कीती जरा फिर करी। पेंडू कहन लगा, जी मैं आख्या आ जेड़ा नीचे मक्का शहर है ना, इत्थे किसी गरीब ते माड़े दी सुनन वाला ही कोई नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ के सीने न लगाया, फरमाया जी कोई ना सुने ओदी मैं सुनना, तू मैनू सुना। वो पेंडू रो के कहन लगा, जी किवें सुनावा, मैं बड़िया बड़िया नू सुना के वेखीए, कोई मेरे दर्दां दा दारू करदा ही नहीं। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मैनू सुना ना। ओ बाबा बुल्ले शाह ने आख्या सी, किनू हाल सुनावा दिल दा, कोई महरम राज नहीं मिलदा। उन्हें जो वेख्या ना कि महरम राज मिल गए, कोई मेरिया सुनने वाला भी है ना, उन्हें हुण दिल करे मैं कमली वाले नू सारी सुना देवां। नौजवानों ये याद रखिया जे, ते चढ़दी जवानी 14 साल दी मेरे नबी दी चढ़दी जवानी। पेंडू कह लगा, सोनी शक्ल वाले तेनों की दसा, मैं जदों जवान होया मेरी शादी हुई, अल्लाह ने मैनू बेटी अता की, अपनी बेटी दे नाल मैनू बड़ी मुहब्बत शदीद हो गई। इधर अल्लाह ने मैनू बेटी अता की, उधर मेरी ऊँटनी नू भी अल्लाह ने बच्चा अता किया। मैं अपनी बेटी भी पालदा रहा, ऊँट का बच्चा भी पालदा रहा। मेरा ख्याल है सी जदों मेरी बेटी जवान होगी, ऊँट भी जवान हो जाएगा, ये ऊँट बेच के अपनी बेटी की शादी कर देवांगा। अज मेरी बेटी की शादी का दिहाड़ा करीब आया, अपना ऊँट बेचन मक्के की मंडी के अंदर आया। मक्के का एक चौधरी मेरा ऊँट खरीद के लै गया, उन्हें पैसे मंगना देंदा कोई नहीं। उधर मेरी बेटी की शादी का वेला आ गया है, बड़े बड़े चौधरियों की सिफारिश डाली है, वो चौधरी किसी की मनदा ही नहीं। मेरे नबी ने फरमाया, दस उस चौधरी का नाम की है? कहने लगा, लोग अबुल हिकम कहते हैं। मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, कहते होंगे लोग अबुल हिकम कहते होंगे, मैं मुहम्मद अबू जाल कहना होवेगा लोगों वास्ते, वो हिकमत दा बाप ते सियाने दा बाप। बिस्मिल्लाह मेरी जान। अच्छा, जिन्हों गल दी समझ आई हो बोले सुभान अल्लाह, जिन्हों नहीं भी समझ आई मैं समझा देना। फरमाया लोगों का होवेगा अबू अल हिकम, हिकमत दा बाप, सियाणियां दा बाप, अकलमंदां दा बाप। मेरे नबी दा नाम रखिया अबू जहल, जाहिलां दा बाप। क्यों? इहदे ते तफसील अर्ज कराना ते बड़ी हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अनीसुल जलीस च लिखिया है कि अबू सुफियान ते सफवान दो काफिर और पहाड़ दी चोटी ते बैठे थे, ना वेख्या कि नीचे एक हिरन पे दौड़दी, ओदे पीछे बगियाड़ पे दौड़दा। हिरन डर के हर में काबा च दाखिल हो गई ते जदों हरम दी हद शुरू हुई, बगियाड़ इंज रुक गया जिवें किसी जंजीर पाके रोके। पहाड़ दी चोटी ते वेखे थे सफवान अबू सुफियान नू कोनी मार के कहने लगा, ओ वेख नीचे कितना सियाना बगियाड़ है यार, इनू हरम दी पहचान है, इनू हरम दी पहचान है, इनू पता कि वमन दखलहु काना आमिना, जेड़ा हरम विच दाखिल हो जाए वो अमन च आ जांदा है। इत्थे शिकार मना है, शिकार हराम है, इसे वास्ते हाजी या उम्र करने वाला टिंड करा लेंदा। क्यों? किधरे खारिश करा ते सर विच जूं ही ना मर जाए, इत्थे जूं नूं भी अमन है। कहने लगा कितना सियाना बगियाड़ यार, इन जानवर हो के हरम दी पहचान है।
ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਗਿਆੜ ਨੇ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਗਿਆੜ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਕੇ ਹਰਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਬਦਬਖਤ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਮਾਸਲਿਲ ਹਿਮਾਰ ਯਹਮਿਲੁ ਅਸਫਾਰਾ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਵਨ, फिर वो अबू जहल ही हो जाते हैं। वो जहालत बाप वो जानवरां नालों बुरे जिन्होंने मेरे नबी की पहचान ना हो सके। गिरामी कदर मेरे करीम ने फरमाया होवेगा जमाने दा अबूल हिकम। मेरी बारगाह च अबू जहल याद है ना, वो जड़ियां 6 कंकरियां लैके अबू जहल आया सी मेरे नबी की बारगाह च ते कहन लगा जे नबी है ते दस मेरी मुट्ठी च की है। ते मेरे आका ने फरमाया ए कादी नबूवत है कि मैं दसा मुट्ठी च की है। नबूवत ए वे जो मुट्ठी च ओ दसे मैं कौन हां। ते अबू जहल हंस के कहन लगा ए जो मेरी मुट्ठी च ते बोलदा ही नहीं। हंस के मुस्कुरा के मेरे करीम ने फरमाया लै फिर अज पिया बोलदा ही। फरमाया जरा कान ला के सुन ते सही। ते अबू जहल कहंदा मुट्ठी मेरी, हाथ मेरा, कंकरियां मेरियां, कब्जा मेरा। ते मैं जदों कान लगाया ना ते कंकरियां मुहम्मद दा कलमा पढ़ के कहन लगियां है ते असी भी पत्थरियां, पर तू हो रे किवें दा पत्थर है। वो तेनू अजे मुहम्मद दी समझ ही नहीं आई है। वो अबू जहल बन जाते जिन्हां नू मेरे नबी दी समझ ना आवे। गिरामी कदर हजरात, वरना अरबी ते अबू जहल भी आउंदी सी, अबू लहब नू भी आंदी सी, वो भी कुरान समझ सकते सन, पर उन्हां नू अरबी होके यार दी समझ ना आई। बिलाल नू हबशी होके यार दी समझ आ गई। ये गल इश्क रसूल दी है जिन्नू साईं अपनी आप पहचान अता फरमा देवन। मेरे करीम ने फरमाया होवेगा अबूल हिकम, मैं दा नाम अबू जहल रखे। आ मेरे नाल नौजवानों नू नाल लिया ते जाके अबू जहल दा दरवाजा खटकाया ना। अबू जहल नींद दी खुमार च बाहर आया। मेरे आका बल वेख के कहने लगा मुहम्मद किधर आयो। मेरे करीम ने बुलाना भी पसंद नहीं किया। इंज कंड दे पिछू पिंड नू करके ना अबू जहल दे सामने ते हुजूर ने फरमाया ऊंट खरीदे आई। आ मेरे बल वेख के अबू जहल दा रंग ही कमरान साहब उड़ गया। सीरत निगार लिखते हैं हुजूर ने फरमाया ऊंट खरीदे आई। फरमाया पैसे दिते देने के नहीं। ते जे आला हजरत दी ज़बान च अपने लफ्ज़ां नू इंज समो देवां ते आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने फरमाया कि तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान ही नहीं बल्कि जिस्म में जान ही। कोई बोले और जिन्हां नू बड़ा बड़ा बोलियां ते मानसी हुण आ गया सोना कोई बोले। तुसी जुबान अल्लाह घर जाके बोले आजे, हाथ भी ना चुकया जे मत किधरे कोई शहीद ना हो जाए। आहा तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान ही नहीं बल्कि जिस्म में जान ही। मेरे करीम ने फरमाया ऊंट खरीदया पैसे देते देने के नहीं। अपनी नबूवत वाली जलालत ने मेरे करीम ने फरमाया ले आओ। फिर अबू जहल ने कामरान साहब पैसे लिया के शाह जी ते मेरे करीम दी तली ते रखे। हजूर ने पैसे बढ़ के पेंडू दी तली ते रखे। हुण पेंडू नाले पैसे लई जांदा नाले कहंदा हौसले माड़ियां दे वधावे पिया, आजजी तगड़ियां नू सिखावे पिया। हौसले माड़ियां दे वधावे पिया, आजजी तगड़ियां नू सिखावे पिया। ते नीर गारा चिजा के बगावे पिया, जिन्नू अरशा ते रब ने बुलावे खिया। हौसले माड़ियां दे वधावे पिया। हौसले माड़ियां दे वधावे पिया। बस एवें टच दे के गुजर जावां ओ बिलाल वर्गे नु काबे दी छत्ता ते चढ़ा के दसिया हौसले माड़ियां दे वधावे पिया। ते आजजी तगड़ियां नु सिखावे पिया। हां मेरे नबी दी बारगाह च एक साहबी ने हजरत बिलाल नु आख्या चुप कर ओए कालिया, ओए कालिया चुप कर। तड़प के मेरे नबी
मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वेख के फरमाया तेरे विचों अजे जहालत दियां आकड़ा नहीं गईयां। जदों सहाबी ने वेखा ना मेरे नबी दे तेवर ही बदल गए। उस सहाबी ने इंज करके, मैं नाम नहीं लेंदा, इंज करके ना अपने रुखसार नु जमीन ते रखया, नबी दे सामने अपना चेहरा जमीन ते रख के ना हजरत बिलाल नु फरमान लगे, बिलाल यार जरा नेड़े आवी। हजरत बिलाल आए ते फरमाया अपना पैर जरा मेरे चेहरे ते रख, मेरी आकड़ टूट जावे। आ जरा अपना पैर मेरे चेहरे ते रख, मेरी आकड़ तोड़ दे। गिरामी कदर हजरात हौसले माड़ियां दे वधावे पिया ते अज दी तंगड़ियां नु सिखावे पिया। मैं उस रसूल दी सीरत दा केड़ा केड़ा रंग पेश करा। याद जी ओ माई, ओ माई, ओ जड़ी सवेर दी मक्के दी मंडी ते बाजार दे बाहर खलो के ना ते ए गठड़ी रख के बैठी है। आला हज़रत वाले दे गिरामी मौलाना नकी अली रहमतुल्लाह अलैह ने इंज दियां बड़ियां माइयां लिखियां गठड़ी वालियां, गठड़ी रख के बैठी ते जेड़ा गुजरे ना नु कहे वे 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 पुत्रा वे आ माई दी गठड़ी चुकावे। मक्के दियां ओ जड़ ते जाहिल कौमां जेड़ा गुजरदा ना माई वाल घूरी पा के वेख के गुजर जांदा है। ते शाम हो गई ते किसे माई दी गठड़ी ना चुकाई ते माई पे कोसदी थे आखे वे कितने बैड़े हो वे उंज ते तुसी एडे अमीर ते बड़े तुसी फरासत दे मालिक बनदे हो ते माई दी गठड़ी भी कोई ना चुकावे। पर जदों होई ना शाम ते माई ने वेख्या ओ सामने गली दा मोड़ ते एक सोने जे इंज करके मोड़ मुड़िया ना ते माई दी निगाह उस चेहरे ते पई ना ते माई दूरों वेख के कहन लगी वे सोनिया वे वे अच्छा जिन्हों लगदा वो बोले वे ए हाथ चुकन दा मतलब की हुंदा? नमाज विच उंगली क्यों चुकदे? ए उंगली नूं की कहंदे ने? केड़ी? शहादत दी उंगली। ए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह नमाज विच भी उंगली कड़ी करके तुसी वुजू दे बाद भी उंगली कड़ी करके शहादत देंदे हो। हाथ करन खड़ा करन दा भी मतलब हुंदा मैं शहादत पिया देना कि आ जेड़ी गल होंदी है पई ठीक पई होंदी है। माई ने हजूर दे चेहरे वाल वेख्या ना ते माई जानदी कोई नहीं, कहन लगी वे या अल्लाह जेड़ा उच्चा बोले अज उन्होंने सोना नजरी जरूर आवे। वे नहीं बोले वे जेड़ा बोलदा नाल हाथ चुके भाई ओदी गवाही पै जे। वे हाथ उठावन दा मतलब यह भी होंदा कि आ वेख लो मौलवी जी मैं जिंदा भी हाँ ते जागदा भी हाँ। वे भाई ये ना कोई समझे कि आसी साहब होरे जोरे खताबत च जुमला बोल गए। मैं मिंबर रसूल ते बैठ के मिंबर वाले दी कसम उठा के कहना जिदी निगाह पहली बार मेरे नबी दे चेहरे ते पैंदी ना ओदे लबां च जुमला ये निकलदा सी लम अरा कबलहू वला बअदहू मिसलहू। वे सोहणिया वे एडा ऊंचा बोलो मदीने तक आवाज चली जावे। वे फिर बोलियो वे हाँ जेड़ा वेखदा ओदे लबां चों निकलदा मा रअयतु शैयन अहसन मिन रसूलिल्लाह। वे जेड़ा वेखदा नु कहना पैंदा कि अन्न शम्स तजरी फी वजहिही। वे अन्न वजहहू लैसा बिवजहि कज़्ज़ाब। वे अन्न वजहहू मुबारकुन। वे 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 हाँ वे सोना भी हिजाज मुकद्दस दा ते माई भी हिजाज मुकद्दस दी। एक सोना भी मिस्र दा ते माई भी मिस्र दी। ओ एडा सोना कि इमाम ग़ज़ाली फरमाते ने जेड़ी चीज खांदा पींदा ओदे हलक च गुजरदी नजर आंदी है ते नाम है ओदा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। एडा सोना ओ भी कि मिस्र दी गली च गुजर रहा ते माई दी निगाह पई ना हजरत यूसुफ दे चेहरा अनवर ते माई ओ भी बोल के कहन लगी वे सोहणिया। हजरत यूसुफ रुके ते माई करीब आके कहन लगी वे तू एडा सोहना है तू आप बनया कि तेनू किसे बनाया है? हजरत यूसुफ फरमान लगे अम्मा तू तो यूसुफ वेख्या कदे बनाउन वाला वेखे लखां यूसुफ भुल जावे। ताइयों ते हजरत यूसुफ दे जुलेखा दी शादी होई ना ते हजरत यूसुफ ने शादी तो बाद जुलेखा दे करीब बैठना तो जुलेखा उठ के टुर पैना। एक दिन आप बैठे जुलेखा टुरी आपने दामन पकड़ के फरमाया बैठना मेरे करीब ते करीब बिठा के फरमान लगे तेरा नहीं सा ते खजाने लेके मेरे पीछे फिरदी नहीं है तेरा हो गया वेखदी नहीं। जुलेखा फिर उठ के टुर पई ते आओ थे जाके मुड़ के कहन लगी वे सोहणिया हुण तैनू की वेखा मैं तेरा बनाउण वाला ही वेख बैठी हां। मैं तेरा बनाउण वाला ही वेख बैठी हां। सोना ओ भी बड़ा सोना ओ भी बड़ा ते माई कहन लगी तू आप बनया कि किसे बनाया है? फरमादा कदे बनाउण वाला वेखे लखां यूसुफ भुल जावे। माई ने जदों वेख्या ना ते माई कहंदी है वे घर जाके एक बारी लाजमी बोलिया जे वे नहीं यकीन आउंदा ते मैं लै चलना मियां मुहम्मद बख्श दे दरबार उत्ते।
ते दसां किड्डा सोहना है। लो मैं शेर बाद विच पढ़ांगा तुहानूं समझ आ जावां ताकि आसानी ना समझ आ जाए। एडा सोहना है कि ओदियां वल्लैल जुल्फां जदों ओदे वद्दुहा चेहरे ते बिखरदियां ना, मैं दोबारा जुमला पढ़ा सारे नूं समझ आ जाए। ओदियां वल्लैल जुल्फां जदों ओदे वद्दुहा दे चेहरे ते बिखरदियां ने ते वेखण वाले नूं इंज लगदा जिवें रब दे काबे ते काला गिलाफ चढ़ाया है। आरवे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं काले कुंडल भाई काले कुंडल ए जुल्फ़े नहीं दे जाल चले हुन केड़ा अख नले अख नले अख नीला मुहम्मद दिल उठ खड़िया दिल मेरा। लंबी गल नहीं करता मेरे करीम आका टुरे टुरे माई दे करीब है ना तो हुजूर माई दे करीब आके फरमाते ने जी अम्मा जी जी। अच्छा ये अम्मा जी उन्हें बोलना जेड़ा घर अम्मा जी बोलता है जी। मैनू पता है तुसी जियां नूं जी बोलदे बस, अम्मा नूं जी घट ही बोलदे हो, पर ये अज वंड नहीं हो जानी। चलो जेड़ा नहीं भी बोलता इत्थे ते मुंह रखो भाई की आखना जी, फिर बोलियो जी अम्मा जी। अज ते अम्मा जी बोला मन ना पुत्र गल सुनते पुत्र पता क्यों बोलदा ये हसन वाली नहीं है रोन वाली गल है। अते अद्धी रात वेले पुत्र घर आवे ना ते मां पूछे बेटा कित्थों आए हैं। अज दा पुत्र बाप वाले घूरी पा के वेखदा कि बाप बेचारा अगली रात पुछदा ही नहीं कित्थों आए हैं। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अज मामा रोदियां ते बाप कुरलाउंदे। अज मां बुलावे ते पुत्र कहंदा अम्मा चुप कर तेनों नहीं पता। अज बाप बोले ते पुत्र कहंदा अबू जी तुसी ते बस एवें। पुत्र दसना चाहता अब्बा जी तुसी ते एवें बेवकूफी। उस जालिमा जेड़ी मां ने तेनों बोलना सिखाया जिन्हों पता ही नहीं, जेड़े बाप ने तेनों उंगली पकड़ के टुरना सिखाया जिन्हों तो बेवकूफ इंसान समझना है। पर पुछ के से उस कोल जिहदी मां टुर गई और रात नूं सराने च सिर दे के रोंदे ने। कदे हुण मां बुलावे ते मैं जी करके बोला, कदे मां बुलावे मैं जी करके बोला। जेड़े नबी ते मैं कलमा पढ़े ना अपनी मां ते दरकिनार उन्हों ते काफिर मां भी पुकारे ते मेरे नबी जी करके बोलते हैं। शाह जी मेरे सियालकोट की तारीख देख बहुत बड़े खतीब गुजरे ने हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूसुफ सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह। आप अपने खिताबात के अंदर फरमाते होंगे सन जब मैं जलसे तकरीर कर जाना ना तो लोग इश्तिहारां ते मेरा नाम लिखते हैं, मेरे नाम नाल अलकाबात लिखते हैं। खतीब पाकिस्तान मुकर्रर शोला बयान मुकर्रर शीर रिसा आलिम नबील फादिल जलील जामिउल उकूल वल मनकूल शेखुल हदीस वल कुरान हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ सियालकोटी दामत बरकतुहुल आलिया। आप फरमाते लोग मेरे नाम नाल इतने अलकाबात लिखते पर मेरे कलेजे कदे ठंड नहीं पई। पर जदों अद्धी रात वेले जलसा मुका के घर जावां ना ते मेरे जवान पुत्र सुते होंदे ते मेरी वडेरी जी मां जागदी होंदी। जलसे ते आयो ना तुहाडे चों बहुतियां दियां मावां घर जागदियां ही होणियां। मैं बड़े रसूल ते बैठा मेरी जिंदगी सड़कों ते गुजर गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं रोजाना घर में मुख्तलिफ औकात जाना रात को कदे 3 बजे 4 बजे 5 बजे सुबह 7 8 10 बजे। अज मैं 10 बजे घर सुबह गया मगर नौजवानों मैनू कसम रब्बे काबा दी मैं अपनी जिंदगी धुंदां दियां सर्दियां दियां रातां च माइयां वडेरियां नू गली च दरवाजे च बैठा वेखे। मैं चिट्टी दाड़ी वाले बाबियां नू सर्दियां दियां धुंदां दियां रातां च 2:30 बजे सड़कां ते खलोता वेखे। ते मैं पुछा ना अम्मा जी रात नू इत्थे गली च क्यों बैठे हो? तो माई मैनू बोल के कह लगी हाफिज जी मेरा पुत्र अजे काम तो नहीं आया, तो काम तो लेट हो जाए तेरी मां नू सर्दियां दी रात बिस्तर च सुकून ना मिले वो गली च बह के तेरी उड़ीक करे। तो जब उस मां नू अखियां कढ़ के तो वेखना उस मां नू हार्ट अटैक नहीं होना तो होर की होना, उस बाप दा कलेजा ना फट जाए। मेरी मिल्लत दे नौजवानों
मौलाना यूसुफ सियालकोटी फरमाते सन अद्धी रात वेले जाना तो पुत्र सुते होंदे ते मां जागदी होंदी। फरमाते सन जे मैं जाके दरवाजे ते हाथ ही रखना ते अंदरों मेरी मां की आवाज आउंदी है वे जूसबा आ गया। गल नहीं समझे? बाहर लोग हजरत साहब कहते ने, हुजूर कहते ने, किबला कहते ने, हाथ चुमदे ने ते घर में जी अनपढ़ ते पेंडू जी मां है ना उन्होंने तलफुज नाल यूसुफ कहना नहीं आता, उन्होंने यूसफा कहना भी नहीं आता। वो पेंडू जी मां की रात वेले प्यार ना कहती वे जूसबा वे आ गए हैं। फरमाते सन अद्धी रात वेले हो रहे किहड़े प्यार ना जूसबा कहती है कलेजे ठंड पा देती है। तेनों चीमा चट्ठा राजपूत राणा साहब जट साहब भट्ट साहब चौधरी साहब कहने वाले जमाने च लख भी होवन जेड़ा तेरे बचपन च तेनों पप्पू ते मिठू कह के तेरी मां बुलाउंदी है। एक बारी मां टुर गई तरसिया करेगा को मां वर्गा बुलावे, को मैनू मेरी मां वर्गा बुलावे। ये ते एडी शफीक हस्ती है। अगर गर्मियां दी दोपहर वेले बच्चा सुता होवे ना ते मां अपने पुत्र उत्ते फटिया पुराना ते गंदा जो दुपट्टा दे देवे ते बच्चे नूं इंज लगदा जिवें खुदा दी रहमत छां कर देती है। ते कायनात दी ऐसी अजीम हस्ती है। पुछ किसे ओदे कोल जिती मां टुर गई है। आरवे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने मामा वाले मामा वाले ए मावा देख ले सै फरियाद ले जांदे पर मोइया मावा वाले रो रो आपे चुप कर जाओगे ए मोया मावा मोया मावा वाले रो रो आपे चुप कर जाओगे। सलाम उस काफिर माई दे करीब आके ते फरमाया जी अम्मा जी। माई वेखी जावे चेहरा ते कहन लगी जी आ गठड़ी चुकाया। आ वेख्या जे नौजवान मेरे करीम ने गठड़ी उठा के ना ते माई दे सिर ते नहीं तुसां ते कदे रक्षे च बैठे हो बस च बैठे हो तो किसी माई वडेरी ते बाबे नूं जगह नहीं ना देती। वेख नबी दी सीरत माई दी गठड़ी रख के ना काफिर माई दी सिर ते हुजूर ने फरमाया अम्मा जी किथे जाना है। एक बाबा मेरे नबी दी महफिल च आया ते ओ पीछे बैठा ते ओनू कोई जगह अगे आवन दी ना देवे। मेरे नबी दी निगाह पै गई ते हुजूर ने वेख के फरमाया मल्लम यरहम सगीरना वलम युअज्जिर कबीरना लैसा मिन्ना। फरमाया जे छोटियां नाल शफकत ना करे ते वड्डियां दा अदब ना करे ओ साडे चो है ही नहीं, है ही नहीं। उस माई दी गठड़ी मेरे करीम ने सर ते रखी ते फरमाया अम्मा जी किथे जाना है। ते माई वेखी जाए चेहरा ते कहन लगी जी आ मक्के दे नाल ही मेरा पिंड है जी ते मैं चली जावांगी मैनू दे दिओ। मुस्कुरा के फरमाया अम्मा जी असां कदे राह च नहीं छड़िया सी तोड़ छड़ के आउंदे हां, असीं तोड़ छड़ के आउंदे हां। माई कहन लगी जी आप मक्के दे नाल ही मेरा पेकियां दा गांव है उत्थे जाना है। हजूर अगे अगे ते माई पिछे पिछे टुर पई ते नाले माई टुरे ते नाले मेरे तेरे नबी दी टोर ही वेखदी जावे। केड़ा रंग देवां कद सरू जे वेख लवे ते दिल विच पिया शर्मावे। कद सरू जे वेख लवे ते दिल विच पिया शर्मावे। चाल के जिधरू टुरदा जावे चाननी करदा जावे। माई नाले नबी करीम दी टोर वेखदी जावे ते राह विच ना मिठियां मिठियां गल्लां ही शुरू हो गईयां। ते नबी करीम ने फरमाया अम्मा जी किथे चले हो। ते माई ते हो गई शुरू हाँ किनू हाल सुनावा दिल दा कोई महर मराज ही नहीं मिलदा। वो माई नो ते इंज जिवें कदे किसे पुछया ही नहीं। अज सोने पूछा ते माई दा दिल करे सारियां ही सुना देवां। इमाम बुखारी फरमाते ना मेरे नबी मस्जिद नबी च बैठे ते एक पागल माई जिदा दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया माई मदीने दी मस्जिद नबी के दरवाजे च खलो के ना ते हुजूर नू कर दिए
हजूर बाहर आए ते माई ने दामन पकड़िया मेरे लबी दा सारा दिन हजूर दा हाथ पकड़ के ना ते माई मदीने दी गलियां च फिरदी रही ते गल्लां सुनाउंदी रही सारा दिन हजूर ने हाथ नहीं छुड़ाया। शाम हुई ना ते आओ मदीने दे चौक च खलो के माई गल्लां सुनाई जावे जदों रात अंधेरी हो गई ना ते माई थक गई गल्लां मुक गई माई हजूर दा हाथ छड़ के टुर पई। माई थोड़ी दूर गई ते हजूर फुकार के फरमान लगे अम्मा जी कल भी गल सुनानी होवे ना ते मदीने दी जेड़ी गली च बुलाओगे मुहम्मद उसे गली च आ जाएगा। जिदियां कोई ना सुने मेरा ही नबी सुनदा है उन्हां दियां मेरा ही नबी सुनदा है। गिरामी कादर उस माई नु मेरे नबी ने पूछा ना अम्मा जी किथे चले हो ते माई हो गई शुरू। माई कहन लगी वे सोनिया की दसा मेरी शादी हुई मैं मक्के आई सारी जिंदगी मक्के गुजर गई और सुनिया मक्के एक जादूगर आ गया मैं सुनिया पुत्रा सोना एडा आई मामा ओदे तू अपने पुत्र कुर्बान कर देंदियां नी वे पुत्रा मैं सुनिया है ओनु वेख के लोगां दे ईमान बदल जांदे ने मैं पुत्रा सुनिया लोगां दे आखे लगे अपने पुत्र नु छड़ दिता है लोग अपने मापे ते पुत्र कुर्बान कर देंदे ने वे पुत्रा मैं सुनिया है एडा मिठा बोल दई गल्ला गल्ला जी पत्थर तू कलमे पढ़ा लैंदा माई कहंदी जा रही टुरदी जा रही ते कहन लगी मैं डरदी मक्का ही छड़ चली ओ किधरे मथे ना लग जाए हुन ए समरे अपने पुत किवें छोड़ देवा ओदे आखे लगे प्यो दादे दा दीन किवें छड़ देवा मैं ते मक्का ही छड़ के टुर चली इधर माई दा पिंड आया नबी करीम गठड़ी रख के टुर पे ते माई रो के कहन लगी वे पुत्रा ठहर जाओ मेरे नबी रुक के फरमा जी अम्मा जी कहन लगी वे किसे चंगी मां दा पुत्र लगना वे किसे चंगे बाप दी औलाद लगना है किसे चंगे खानदान दा लगना है वे पुत्रा मां दी नसीहत सुनी जाओ उस जादूगर दे मथे ना लग जाई ओदे आखे लगे अपने मापे ना छड़ देवी ओदे आखे लगे अपना दीन न छड़ देवी मेरे नबी मुस्कुरा के टुरी जा रहे कहन लगी वे सोनिया वे जांदी वार दस जा कते मिलन नु जी करे किथे आवा मुड़ के फरमाया अम्मा जी मक्के आ जाया ते माई कहन लगी वे सोनिया ते जांदी वारी दस जा हुंदे कौन मुड़ के फरमाया अम्मा जिदे तू डरदे मक्का छड़ आई असी ओई मुहम्मद हुने माई कहन लगी वे सोनिया ओ तू फरमाया जी ओ मैं ही हाँ माई रो के कहन लगी फिर जरा मुड़ वापस आऊँ हजूर आए तो कहन लगी आ गठरी चुकते सोने जिथे चले हुण मैनूं नाल ले जा हजूर अगे अगे ते माई कलमा पढ़दी पिछे पिछे मुड़ मुके आ गई। आला हज़रत दे छोटे भाई इमाम हसन रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया सी कि तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने से निराली है तेरी हर हर अदा प्यारे अदाए बेमिसाली है सौ हथ रसा ते गंढ सिरे ते जे तेनों जिंदगी गुजारन दा वल नहीं ना होंदा फिर मुस्तफा दी जिंदगी पढ़िया कर बोलो बोलो सुभान अल्लाह फिर कमली वाले की सीरत पढ़ो मैनू बड़िया फरमाइशा मेरिया जेबां भर गई पर्चियां दे नाल गड्डी तो लैके स्टेज तक आउंदे क्या भी सुना दो आ भी सुना दो ये सारा कुछ उधार कर चलिया फिर कदे आया तो सुनावांगा भाई मैं चुके इस महफल का वक्त उधार दिता सी असल वक्त मेरा चुके वापस मैं जाना है मैनू कह रहे ने बार बार सरंगी इंतजामिया वाले कह रहे हैं सरंगी जरूर सुना दो जी सरंगी वाला वाक्य जरूर सुना दो चलो मैं दो चार लम्हात सुना के इजाजत चाहवा ये सरंगी वाला वाक्य बड़ा मारूफ है जी मैं हजरत ख्वाजा खाजगा इमाम चिश्तियाँ अताए रसूल नायब रसूल फिल हिंद हजूर ख्वाजा खाजगा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जदों दाता पिया दे कदमां च बैठ के आपने 40 या 21 दिन का इतकाफ फरमाया ना ते दाता हजूर ने फरमाया जा मोइनुद्दीन असां तेनों हिंदुस्तान दा कुतुब बनाया की बनाया भाई सारे बोलो की बनाया जेड़ा ते घरों सलाह करके आया ना कि अज मौलवी टिल ला ले मैं नहीं बोलना वो चुप रवे ते जेड़ा बगैर सलाह दे आया वो बोले की बनाया
सारे बोलो की बनाया? कुतब किनू कहते हैं भाई, मैं थोड़ी तफसील अर्ज कर देवां। आ जिहड़ियां माई चक्की चलांदियां सन ना, वो चक्की के दो पत्थर के पार्ट होंदे सन ते ऊपर वाले पार्ट ते एक लकड़ी की किल्ली आउंदी सी। वो लकड़ी की किल्ली नूं कुतब कहा जाता है। अगर कुतब नूं उखेड़ लईए तो चक्की चलदी नहीं। औलिया चो कुतब उस वली नूं कहा जाता जिहड़ा चक्की दे कुतब की तरह पूरे इलाके का निजाम चलावे। अगर कुतब ना होवे तो निजाम चलदा ही नहीं। ये हर इलाके का कुतब अलहदा अलहदा होता है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही शैखुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह आप को एक मुरीद ने आके पूछा कि हजूर दिल्ली शहर का निजाम बड़ा ढिला ढिला पे चलता है। फरमाया दिल्ली का कुतब भी बड़ा ढिला। हजूर वो केड़ा? फरमाया ओ दिल्ली गेट ते खरबूजे पे बेचदा, वो दिल्ली का कुतब है। वो मरीज जाके कह लगा बाबा जी खरबूजे चखते करो। आपने एक चक किया, खा के है मिठा, सड़ दिता। कह लगा फिक्का है, और चेक करो। बाबा जी ने दूसरा दिता, भी सड़ दिता, अब भी फिक्का, तीसरा भी फिक्का। सारी दुकान ही चेक कर गया, बाबा जी बोले ही नहीं। वो मुरीद आके हजरत ख्वाजा शैखुल मशाइख नूं कहने लगा हजूर बंदा तो वाकई ढिला ही है, मैं सारी दुकान उजाड़ आया, बोलिया ही नहीं। चंद दिन बाद वही मुरीद आके कहने लगा दिल्ली शहर का निजाम बड़ा सख्त चल रहा। फरमा दिल्ली का कुतब बड़ा सख्त है। हजूर केड़ा? फरमा दिल्ली गेट ते शरबत पे बेच दे। वो मुरीद जाके कहने लगा बाबा जी आ शरबत चेक ते करायो। आपने थोड़ा जा चेक कराया, कहने लगा और चेक करायो। थप्पड़ मार के फरमावा लगे सारे खरबूजे बेचन वाले समझे ने। अपने अपने इलाके का अलग अलग कुतब होंदा, अपनी अपनी ड्यूटियां होंदियां। दाता पिया ने फरमाया जामुद्दीन असां तेनों हिंदुस्तान का कुतब बनाया। बाबे ने जाके अजमेर के टिब्बियां ते डेरे लगा ले। पृथ्वीराज चौहान का वक्त हुक्मरानी। उन्हें एक जादूगर भेजिया कि आ एक वली आया, बाबा तेरा मुकाबला ते कर। जादूगर ने मंत्र पढ़िया ते इस तरह मुट्ठी फिजा च बंद करके कहने लगा बाबा दस मेरी मुट्ठी की है। आपने अख बंद की, मुराकबा करके फरमावा लगे गंगा जमुना विचों रेत लेके आए। उन्हें मुट्ठी खोली ते विच रेत, मुस्कुरा के फरमान लगे तू काफिर है ना, तेरे मुकदरा च ही रेत है। अज में मोदी के मुकदरा च हुण जुत्तियां ही रह गई ना। किसी आख्या सी यारान जहां कहते हैं कि कश्मीर है जन्नत, जन्नत न किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। होवे काफिर ते आखे जन्नत मेरी है, ये मुमकिन ही नहीं। एक ही में मुमकिन है कि जन्नत किसी काफिर को मिल जाए। जन्नत न किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। गिरामी कदर हजरात, हजरत बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा मोइनुद्दीन ने इंज मुट्ठी बंद की थी। फरमाया जे तू जादूगर दस मेरी मुट्ठी की है। जादूगर ने मंत्र पढ़ के बड़ी परवाह की थी। कहने लगा बाबा जी पता नहीं चलिया कितों की लैके आयो। आपने मुट्ठी खोली ते विच गुलाब का फुल, मुस्कुरा के फरमावा लगे जन्नत चो लैके आया, उत्थे तू जा ही नहीं सकता। ऐसे मुकाबले हुण ख्वाजा साहब हिंदुओं को बुलाते हैं कि मेरी तरफ आवन तो मैं इन्हों कलमा पढ़ावा। हिंदू बाबे के करीब नहीं आते कि बाबा कलमा ना पढ़ा लवे। आपने देखा रोज मंदिर जाते हैं, देखा ही मंदिर कर दे की ने। फजर की नमाज पढ़ के बाबा जी मंदिर की सीढ़ियां ते बैठ के अंदर झांक के वेख्या ते अंदर ढोल बाजे तबले बजा के ना ते हिंदू अपनी पूजा पाठ कर रहे। आपको ख्याल आया कि हिंदुओं साज नाल बड़ा प्यार होवे ना, तो मैं भी साज बजावा। ये साज सुनना मन के मैं अपना पैगाम सुना देवांगा। हाथ खड़े करो सारे जेड़े जेड़े थक गए हो भाई। सुभान अल्लाह। चलो हुण हाथ चुक के बोलो, मैं कुछ नहीं कहता। होर उच्चा बोलो मोतियां वाली सरकार सदके जावां तुहाडी ठंडी जी सुभान अल्लाह। ख्वाजा साहब को ख्याल आया मैं भी साज ना बजावा। रातों रात बैठ के बाबे ने एक नवा जिहा साज बना लिया, सरंगी। की बनाया? सरंगी। यकीन करो मैनू नहीं पता सरंगी किनू कहंदे ने, मैं वेखी भी नहीं। मगर मैं किताबी कीड़ा तहकीकी जज़ीन मैं लुगत दी किताबां उठा के बैठा। पते सगीर की लुगत की सब तो पहली किताब फरहांगे आसफिया च मैं पढ़िया कि जिन्हें पहली बार सरंगी बनाई ना, उन्हें वेख्या कि अल्लाह ने इंसान का सर गोल बनाया ते अंग वजूद लंबा बनाया। इंसान के सारे च अल्लाह ने दो होंठ तार की तरह बनाए ने। जदों तार हिलदे ना फिर सुर निकलते। उन्हें सोचा मैं भी इवें दा साज बनावांगा। उन्हें सर की तरह गोल ते अंग ते वजूद की तरह लंबा जिहा साज बनाया। विच लोहे दी तारां परोईयां, उन्हें घोड़े के बालां नाल छेड़दे सन ते सुर निकलते सन। उहदा नाम उन्हें रखिया सर अंगी। सर अंगी। ये लफज बिगड़ के सरंगी बन गया।
बाद लोगों को मैं सुनिया कि ये चूंकि 100 तरह के सुर निकलते हैं, इस वास्ते इन्हों 100 रंगी कहते हैं। तो सर अंगी, 100 रंगी, सरंगी, जो भी लफ्ज है बाबे सरंगी बना ले। वो जो रस्ता मंदिर वल जाता सी ना, बाबे उस रात एक अखां दी कुल्ली पा ली। सुबह सुबह फजर की नमाज पढ़ के ना ते बाबा जी सरंगी लैके कुल्ली के बाहर बैठ गए, अखियां बंद करके बाबा जी सरंगी बजा रहे। तो सुबह सुबह जेड़ा हिंदू मंदिर वाल गुजरे ना, बाबे दी सरंगी सुने उत्थे ही बैठ जाए, उत्थे ही बैठ जेड़ा गुजरे। ते बाबा जी अखियां बंद करके सरंगी बजा रहे क्या बात है असी साहब, सलामत रहे। हाथ उठाएं सारे अहबाब, हाथ उठाएं, लहरा लहरा के। क्या बात। शाह वेले बाबे ने सरंगी बंद की थी। हिंदू कहने लगे बाबा सरंगी बजा, फरमाया कल फिर आया जे, कल आया जे। रात गुजरी जिवें गुजरी, अगले दिन फजर की नमाज पढ़ के बाबा जी सरंगी लैके फिर बाहर बैठ गए। सवेरे सवेरे जेड़ा हिंदू मंदिर वाले गुजरे, हुण कौन गुजरे? ऐसी सुरते तान ना बाबा सरंगी हो जावे, जेड़ा सुने बैठ जावे, जेड़ा सुने बैठ जावे, जेड़ा सुने हिंदू बैठ जावे। ते बाबा जी अखियां बंद करके हाथ उठा के, हाथ गवाह बना के, स्टेज वाले भी हाथ उठा के। शाह वेले बाबे ने सरंगी बंद की थी। हिंदू कहने लगे बाबा सरंगी बजाओ, फरमाया कल फिर आया। अगले दिन जे बाबा जी फजर की नमाज पे पढ़ते, हिंदू पहले ही बाहर आके बैठे। हुण ते हिंदू सुबह सुबह आउंदे ने ते शाम तक सरंगी सुन के इत्थों ही लौट जांदे ने। कोई हिंदू मंदिर जावे ही ना, मंदिर वीरान हो गया ते बाबे दी कुल्ली वस पई। सुबह तो लैके शाम तक सरंगी सुनते ने। सियालकोट की पंजाबी जुबान आखां ते ऐसा रांझे ने हीर नूं वंजली ते ला लिया है कि हिंदुआं दी सरंगी बगैर हुण गुजारे ही नहीं। एक दिन दोपहर हो गई तो हिंदू बाहर बैठे थे, अज बाबा सरंगी लैके बाहर ना आवे। दरवाजा खटकाया कि हिंदू बाबे ने कहने लगा बाबा जी ए अज सरंगी नहीं सुनानी? अंदरों खाजा साहब ने फरमाया भाई आज सरंगी इंज नहीं सुनानी। बाबा जी किवें सुनाओगे? आपने फरमाया जो मैं कहांगा वो करना पवेगा। तड़प के यक ज़बां हिंदू बोले, कहने लगे बाबा जो आखेगा करेंगे, सरंगी सुना। खाजा साहब सरंगी लाके बाहर आए, फरमाया जो कहांगा करोगे बाबा जी करांगे। करीब ही अना सागर दरिया सी, ए ओही दरिया है जेड़ा बाबे ने इको लोटे च भर लिया सी। ते पृथ्वी रात तरले कीते, बाबे ने इंज लोटा कीता, फिर दरिया बन गया। उस दरिया ते बाबा जी हिंदुआं नूं लैके फरमाया जिवें मैं करां उवें करिया जे। बाबा जो आखेगा करांगे, तू सरंगी सुन। तू सिर्फ सुभान अल्लाह सुना। खाजा साहब दरिया के किनारे बैठ के वुजू करी जा रहे थे, हिंदुओं भी वुजू कर लिया। क्या बात। वुजू करके कहने लगे चल बाबा हुण सरंगी सुना। फरमाया अजे भी नहीं, जो मैं करां करिया जे। बाबा जी खुले मैदान च लिया के हिंदुआं दीयां कितारां सफा बनवा लईयां। कहने लगे चल बाबा हुण सरंगी सुना। फरमाया अजे भी नहीं, जो मैं करां करिया जे। बाबा जो आखे सरंगी सुना। बस नौजवानों फिर बाबे ने मुसल्ला बिछा लिया। मुसल्ले देख लो के बाबे दी सदा आई। आपने फरमाया अल्लाह हिंदुआं ने भी अल्लाह अकबर कह के हाथ बंद ले, किरात करके बाबा जी रुकू च चले गए। हिंदू भी रुकू च आ गए, बाबा जी सजदे च, हिंदू भी सजदे च चले गए। सजदे च बाबे दियां चीखां निकल गईयां। अर्द की नीली छत बां लिया, इत्थे तक लिया ना मेरा कम सी, अगा तू जाने ते जज़ब नाल तड़प के बाबे दुआ की थी, हिंदुआं दे दिल दी दुनिया ही बदल गई। एडा लंबा सजदा ते पहली बार सजदा। आओ पिछली सब विच कोई हिंदू उठ के कहने लगा बाबा
ਇਹ ਸਜਦੇ 'ਚ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਰੰਗੀ ਵਜਾਵੇਂ ਤੇ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਵੇ। बाबा जी ने वेख्या इन्हां दे ते दिल दी दुनिया ही बदल गई है। उठ के बाबा जी ने सलाम फेरिया ते बाबा जी सरंगी लेके बैठ गए। एक हिंदू उठ के कहने लगा बाबा तेरी तौण दा बड़ा मजा है। कदे बोल बोल जेड़े बोला ते तौण बजा रहे हैं। आपने सरंगी रख के फरमाया पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। बेमुर्शद चुप रहे जिन्हों मुर्शद ने पढ़ाया पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हिंदुआ ने कलमा पढ़िया मुसलमान हो गए। बाबे ने सरंगी बजा के करीब कर ले, कलमा पढ़ा के मोमिन बना ले, फिर कुरान पढ़ा के वली बना देते। याद रखियो बस भाई साडे बाबिया ना सरंगियां बजाइयां ना इन्हां दी तालीमात दित्तियां ते ना अपने सिलसिले च जारी कीतियां। उत्ते हिकमत अमली दे नाल बाबे ने सरंगी बजा के बस करीब ही कीता। फिर उन्हां नूं सरंगी सुना के बाबे ने कलमा पढ़ाया ते कलमा पढ़ा के बाबे फिर उन्हां नूं सरंगी नहीं सिखाई, कुरान सिखाया। जा जाके अद्धी रात वेले हुण भी बाबे फरीद ते दाता पिया दे दरबार ते वेख ले जेड़े कुरान पढ़ के वली बने जे ना उन्हां दियां कबरां ते अजे भी कुरान ही पढ़िया जा रहा है। जो तुसा चाहते हो ना कि थोड़ियां कबरां ते कुरान पढ़िया जाए, आ वेखो सैयदा आमिना मदरसा कितना ही बड़ा सोना है। इतने बच्चे बच्चियां तालीम हासिल कर रहे, अपने सदकात खैरात उशर और सिर्फ बच्चों को सदकियां ते ना पालिया जे, कोई दूसरी खिदमत भी खैर दे जज्बे नाल भी करया जे। इन्हां मौलवियां ते हाफिज़ां नूं सिर्फ सदके ज़कातां ते ना पालिया जे। साडी आइंदा नस्ल है हाँ हकीर जान के जिनको बुझा रहे हो तुम यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। अल्लाह ताला हाज़िरी कबूल फरमाए आमीन। वाखिर दवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमामी अहबाब इस खिदमत के लिए